मार्केटिंग का किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मार्केटिंग वाले ही तो कंपनी की फाउंडेशन ले करते हैं कि कंपनी की सेल कहाँ होनी है और कैसे होनी है। और अगर वही प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन और खराब हो सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग का प्राइवेसी में क्या रोल है। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? रेगुलेटर्स वगैरह सब बातें बिल्कुल ठीक है, 250 करोड़ का फाइन, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मार्केटिंग के लिए क्या है? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर की लिस्ट है उस पर तो ठीक है, लेकिन नए कस्टमर के लिए जो लिस्ट है उस लिस्ट पे बहुत काम करना पड़ता है। कि लिस्टें बाजार से खरीदनी भी पड़ती है, वो ईमेल आईडी जेन्युइन है कि नहीं, वो फ़ोन नंबर जेन्युइन है कि नहीं, वो लोग कल को आपकी कैंपेन को किस तरह से ट्रीट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम क्या है? कंसेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्राइवेसी के लिए? कंसेंट, परमिशन। कैंपेन बिना कंसेंट के तो चलेंगे बॉस, ठीक। उसके ऊपर अगर आपने कैंपेन में अनसब्सक्राइब का ऑप्ट आउट का बटन नहीं दिया या दिया है और किसी ने ऑप्ट आउट किया, अनसब्सक्राइब किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो एक और प्रॉब्लम है। डेटा को थर्ड पार्टीज के साथ, कौन सी थर्ड पार्टीज के साथ? आप कुछ कैंपेन्स का कुछ पोर्शन आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे आप किसी के घर ब्रोशर पोस्ट करना चाहते हैं, कुरियर करना चाहते हैं, तो आप कुरियर वाले को उसका एड्रेस, फोन नंबर देंगे। जब कैंपेन का ही कंसेंट नहीं है तो थर्ड पार्टी शेयरिंग का कंसेंट कहाँ से आ गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग को अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है। क्या उन्होंने प्रॉपर कंसेंट लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? अनऑथराइज कैंपेन जो है वो पेनल्टीज भी लाती है और कस्टमर का ट्रस्ट भी आप खो देते हैं। डीपीटीपी एक्ट बात करती है कि आपके पास एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए। मार्केटिंग को फिर क्या करना चाहिए? मार्केटिंग को कंसेंट लेना ज़रूरी है, तो एक टीजर ईमेल सिर्फ कंसेंट के लिए भी डाले जा सकते हैं, मैसेजेस कंसेंट के लिए भी डाले जा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेसी नोटिस भेजे जा सकते हैं। और जब कंसेंट मिले उसका ऑडिट ट्रेल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो खैर मैंडेट है। उसको मार्केटिंग के एंगल से देखें या कंसेंट के एंगल से देखें, लेकिन अगर आपने कंसेंट लिया तो कंसेंट कब लिया, किस सर्विस के लिए लिया, क्या लिया, कब तक रहेगा, कब यूज हुआ, इस सब का पूरा ऑडिट ट्रेल आपके पास होना ज़रूरी है। प्राइवेसी नोटिस कैंपेन के लिए अपडेटेड होने ज़रूरी हैं। डार्क पैटर्न्स और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, है ना। डार्क पैटर्न्स मतलब वो मल्टीपल चेक बॉक्सेस पे टिक लगा दिया और एक्सेप्ट ऑल का बटन दबा दिया, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। लीगल और टेक टीम के साथ सिंकअप कीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि कंसेंट के लिए और क्या क्या चाहिए, जिससे कि आप मार्केटिंग में भी कंप्लायंस को पूरा कर सकें। अनसॉलिसिटेड कैंपेन्स मत कीजिए। अनसॉलिसिटेड कैंपेन्स मत कीजिए। कैंपेन करें, उसमें आपके पास अनसब्सक्राइब ऑप्ट आउट की ऑप्शन होनी चाहिए। कोई अगर उसको यूज़ करे तो उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और आपके प्राइवेसी नोटिस हर एक कैंपेन के लिए हो जाए, ऐसे अपडेटेड होने चाहिए कि किसी को ये ना लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतते हैं। आप कस्टमर को फर्स्ट लेवल पे ही दिखा देते हैं कि आप प्राइवेसी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी पे बहुत हेविली फोकस करती है। आधी मार्केटिंग तो यही होगी कि आपने दिखा दिया आप उनके डेटा को ही लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हो, तो एंगेजमेंट रेट्स और ज़्यादा इंप्रूव होने का स्कोप हो जाएगा और आपकी कैंपेन्स और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास उस आदमी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उस आदमी पे आप कैंपेन कर रहे हैं जो खुद चाहता है कि आप उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। मार्केटिंग के रोल पे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। फाउंडेशन वो शो कर रहे हैं, कस्टमर को कि कैसे हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। कस्टमर बनने से पहले ही प्रॉस्पेक्ट को शो कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।